जमानत के लिए पहले आ गए। चले जाओ, जाओ। इतना बेगैरत भाई है, मुझे पैसों की पेशकश करता है, मुझे अपनी फैक्ट्री बुलाता है, वहाँ पे उसके दोस्त ड्रंक होते हैं, वो मुझे घसीट के अंदर लेके जाने की कोशिश करता है, जिससे मैं बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाती हूँ। मेरे शर्ट वगैरह उससे फट जाती है। लड़कियों के साथ ताल्लुकात, एक लड़की तो मर गई, खुदकुशी कर ली, दो को इसने आगे अपने दोस्तों को प्रोवाइड कर दिया। थाना समनाबाद में हसन का भाई उसकी फैक्ट्री के वर्कर लेके आता है और ओपन मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थाने पे खड़े होके ये मुझे धमकी लगा रही है हसन के भाई के साथ, पता नहीं कौन औरत फैक्ट्री वाली आई है और मुझे कह रही है आजा। ASI आफ्ताब को जब कॉल करती हूँ, उनको मैं कहती हूँ कॉल करके कि मुलजिम को फ़ोन करें, उसको बुलाएं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैंने जो है PCO नहीं खोला हुआ जो मैं उस बंदे को कॉल करूँ। तो कॉल की थी आपने? हाँ, मुझे ये बताएं कि मैंने कोई PCO थोड़ी डाला हुआ है। नहीं आएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो उसको बुलवाना ही है ना। अगर वो नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर SHO साहब को पेश कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, मौजूद हैं ज़मान पार्क में और आखिरी पहर चल रहा है रात का, जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, जब लोगों की बहन बेटियां अपने घरों में अपनी या नींदें पूरी कर रही हैं या इबादत कर रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बहन मौजूद है जिसको एक हसन नामी शख्स है जो कि कंटिन्यू टॉर्चर कर रहा है, जो इस इंसान को जीने नहीं दे रहा। सच क्या है, हम इस बहन से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या केस है, इस बारे में कुछ बताएं। सर, हसन नाम का शख्स है जो मुझे हरास कर रहा है, तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि जब मैंने उसकी इन 2 नंबर एक्टिविटीज़ को और जो वो लड़कियों के साथ गलत करता है और उनको शादी के नाम पे झांसे देता है, धोखे देता है, ब्लैकमेलिंग करता है, ड्रग्स का काम करता है, मैच फिक्सिंग करवाता है, जब उस चीज़ को बेनकाब करती हूँ तो सर फिर जैसे हर इंसान के साथ होता है, हर उस ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल अकेला होता है, उसको पता होता है कि उसका वीक पॉइंट क्या है, उसको पता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन वो ये भूल गया कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह ज़रूर होता है। तो मैम, ये हसन के साथ आपका रिलेशन कैसे बना और क्या है? हसन ने जो है मुझसे मंगनी की भी थी और हसन ने जो है शादी करनी थी। मंगनी भी इन अ सेंस इस तरह से थी जिस तरह के घर में बात होती है कि अच्छा चलो उसके बाद हम शादी कर लेंगे, तो वो चीज़ थी, लेकिन इसने शादी नहीं की और ये इसने टॉर्चर वगैरह, मारपीट, गालम गलोच, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मेरे सामने एक्सपोज हो चुका था, इसकी चीज़ें एक्टिविटियाँ नज़र आ चुकी थी, इसके लड़कियों के साथ ताल्लुकात। एक लड़की तो मर गई, खुदकुशी कर ली, और जो 2 थी उनके घर ख़राब हो गए, 2 को इसने आगे अपने दोस्तों को प्रोवाइड कर दिया। इसने अब यही काम मेरे साथ भी किया है, मेरे नंबर इसने आगे अपने दोस्तों को कर दिए हैं, मुझे गंदी कॉल्स आती हैं, गंदे मैसेज आते हैं, और फिर उसके बाद जब मैंने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, जब वो मुझे अपनी फैक्ट्री बुलाता है और वहाँ पे उसके दोस्त ड्रंक होते हैं और वो मुझे घसीट के अंदर लेके जाने की कोशिश करता है, जिससे मैं बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाती हूँ। मेरे शर्ट वगैरह उससे फट जाती है। जब मैं थाना शेराकोट जाके अगले दिन कंप्लेन करवाती हूँ तो उसके खिलाफ़ 4 दिन बाद सर ये FIR करती है। ये कैमरामैन अगर FIR को क्लोज दिखा सके तो तो ये आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या एंगेजमेंट हो गई थी हसन से? जी सर। अच्छा जी। तो आपकी पहले शादी हुई भी थी? मेरी सेपरेशन हुई भी थी, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, और उसके बाद जब मैं ये FIR कटवाती हूँ, ठीक 5वें दिन ये FIR कटती है, और जब उसे 5वें दिन, जबकि आप अगर ये E-टैग पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि 24 घंटों में या मे बी 36 घंटों में FIR कट जाती है, लेकिन मेरी FIR 5 दिन बाद कटती है, और जब उसे अरेस्ट करने के लिए जाने का टाइम आता है तो ASI सर्वर इन्वेस्टिगेशन पौना घंटा वर्दी पहनने में लगाते हैं, जिसमें सिर्फ 2 अहलकार जाते हैं। FIR उनके हाथ में होती है और वो मुलजिम के घर के बाहर खड़े होके बातें कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जी ये तो जगह ही गलत है, ये तो गुलशन राबी थाना लगता है, जबकि FIR जिस जगह पे कट जाए वो थाना मजाज नहीं होता कि सिर्फ उसी थाने में जो है वो जो है पुलिस पकड़ने की जो है वो मजाज है। FIR जो है जिस पे कटती है वो एक मुजरिम होता है, और हर बंदा, हर पुलिस वाला उसको पकड़ने का मजाज होता है, लेकिन वो नहीं पकड़ते। आधे घंटे बाद एक पुलिस वाला आता है हसन की बेल लेके, और वो बेल लेके अंदर चले जाते हैं, FIR पकड़ने नहीं जाते। नाज़रीन, इस बहन की आंखों में इस वक्त आंसू हैं, और मैं आपको ये बताता चलूं कि FIR होने के बावजूद उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया, जब बल्कि उसकी बेल कर दी गई है। तो ये आप, मेरी बहन जो इतनी अफसरदा है इस वक्त, आप मुझे ये बताएं कि आपने
आपकी ये आला हुकाम तक नहीं आप पहुँचे? सर ये देखें, मैंने ना कोई जगह नहीं छोड़ी है, मैं जहाँ नहीं गई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, ये देख लें आप रसीद। ये DIG इन्वेस्टिगेशन, ये CCPO का जो है DIG ऑपरेशन, फिर ये देखें सर IG पंजाब सेल, ये मुलजिम गिरफ्तार, और आप डेट भी देख लें कब की है, आप डेट देख लें कब की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई अमल नहीं। फिर थाने के समनाबाद में उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त होती है जिसमें वो मेरा गोल्ड, मेरा ID कार्ड, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके वो मेरे घर से ले जाता है। उसकी दरख्वास्त करवाती हूँ तो थाना समनाबाद में मुझे ओपन हसन का भाई उसके फैक्ट्री के वर्कर लेके आता है और ओपन मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे एसिड फेंकने की धमकी दी जाती है और पुलिस कुछ नहीं करती, ना पुलिस अरेस्ट करती है, ना पुलिस पकड़ती है, ना पुलिस कोई एक्शन लेती है। मैं ASI आफ्ताब को जब कॉल करती हूँ उनको मैं कहती हूँ कॉल करके कि मुलजिम को फ़ोन करें, उसको बुलाएं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैंने जो है PCO नहीं खोला हुआ जो मैं उस बंदे को कॉल करूँ। पुलिस इस तरह के सवालात करती है, शादी नहीं की तो हम क्या करें, हम आपको रिश्ता करवाने वाले लगते हैं। SP के दफ्तर गई हूँ, वहाँ पे उनका क्लर्क है कि कौन है, वो मुझे कहता है अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दें, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा। तो सर मुझे बताएं, या तो लिख के लगा देना कि ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये दरबार है जहाँ पे हमने अल्लाह ताला से लेना है। पुलिस किस चीज़ के लिए, फिर किस चीज़ के लिए पुलिस है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपके बेटे के ये पैर में क्या हुआ है, और मुझे ये बताएं, मुझे पता लगा है कि ये कोई उन्होंने इसको भी हिट करने की कोशिश की है। जिस दिन 2-3 दिन पहले जब मुझे ये थ्रेट दी गई ओपन पुलिस के सामने, ओपन, ये कोई मेरी तरफ की बात नहीं है, ये कोई झूठी बात नहीं है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, SHO SI खड़े हैं, मुझे ओपन धमकी दी गई जान से मारने की। 2 दिन बाद मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी, मेरे बेटे को बाइक सवार कब से मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे घर से कर रहे थे, क्योंकि हसन की वहाँ पे भी फैक्ट्री अभी है, समनाबाद में भी उसके वर्कर सारे वहाँ पे रहते हैं। सर ये मेरे बेटे को वो हिट करके जाते हैं बाइक सवार, जो नाम मालूम है वो हसन के बंदे हैं, हसन की फैक्ट्री के वर्कर हैं। डेफिनेटली वही है कि मैं किसी पॉलिटिशियन की तो बेटी हूँ नहीं, ना मैं कोई इतनी पैसे वाली हूँ, ना मैं कोई एक्ट्रेस हूँ, मेरे पीछे कौन दुश्मन होगा, मेरा तो वही होगा ना जो इस वक्त ओपन थाने के सामने, जो बंदा थाने के सामने धमकी दे सकता है ना सर, वो कुछ भी कर सकता है। मैं ये मुझे बताएं कि इतने आला हुकाम के पास आप गईं जिनकी चिटें मौजूद हैं, वहाँ से आपको इंसाफ नहीं मिला, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ज़मान पार्क में आप क्या करने आई हैं, किस चीज़ से इंसाफ लेने आई हैं आप? मैं यहाँ पे इमरान खान साहब से इंसाफ लेने आई हूँ और किसी से नहीं, कि वही हैं एक अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाए कि जो इस टाइम हर उस बंदे की सुन रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुन रहा। अदालतों का रुख किया आपने? अदालत में भी गए सर, जब ये ज़मानत इसकी हसन की बेल रोकनी थी तो मैंने वकील करवाया, क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी लिमिटेड है, मैं इतना ज़्यादा पैसे दे नहीं सकती थी। मैंने वकील से बात की, उनको मैंने आधी अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दी। तो जिस दिन हमने जाना था अगले दिन, तो सर हसन 2 वकील लेके आया था और उसको मेरी आँखों के सामने ज़मानत मिली और मेरा वकील नहीं आया था। आपका वकील क्यों नहीं आया? सर उसने मुझसे हसन का नंबर मांगा था और जो मैंने दे दिया था, मे बी मेरे पैसे बहुत थोड़े थे, उसने ज़्यादा दे दिए। यानी कि आपका वकील बिक गया? जाहिर सी बात है सर, जो वकील नहीं आया, मेरी जो ज़मानत है वो हसन की हुई भी इसी वजह से है कि मेरे डिफेंस में कोई था ही नहीं। नाज़रीन, जो अदालतें रात को 12 बजे अपने उन लोगों के लिए खुल सकती हैं कि जो उनकी जेबें भरते हैं, जब अदालतें उस वक्त खुल सकती हैं और उन लोगों के लिए खुल सकती हैं कि जो लोग उनकी पुश्तपनाही करते हैं, उन जजेस की, उन वकला की। मैं किसी इदारे को हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जब किसी बड़े इंसान के लिए 12 बजे अदालत खुल सकती है, तो इन बेटियों के लिए, इन औरतों के लिए, इन कौम की बेटियों के लिए क्या अदालत 1 घंटा अपना नहीं निकाल सकती? क्या वो जज नहीं आ सकता जो उस वकील को कहे कि अगर तू इसकी तरफ से
केस लड़ा है तो तू इसका साथ दे। खैर ये तो बातें बात की हैं। इस मुल्क के अंदर और बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जो पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, लाखों की तादाद में वो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि जो खुल ही नहीं सके अब तक। उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो रद्दी की टोकरियों में उन पे धूल जमी हुई है। मैं सिर्फ हुकाम बाला से इतना कहूँगा कि यहाँ पर तो जो करना है वो कर लिए, ऊपर बहुत ज़्यादा हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के सामने ना दौलत चलेगी, अल्लाह के सामने ना आपकी सिफारिशात चलेंगी, ना किसी MPA ना किसी MNA का हाथ होगा, उधर सिर्फ खुदा होगा और सिर्फ खुदा होगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।